मुझे भाजपाइयों पे सबसे ज्यादा दया आती है, वो हिंदुस्तान का चुनाव पाकिस्तान के नेता जिन्ना के नाम पे लड़ते हैं। चुनाव में जिन्ना 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 जिन्ना, ये भाजपाइयों के दिमाग पे जिन्ना का भूत सवार हो गया। अरे बेईमानो, अरे कालो, अगर तुमको पाकिस्तान से इतना डर लगता है, 7 ताले में अपने बाप को बंद करके घरों में बैठो, चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर लो। हर चुनाव में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान। इनको अपने मोहल्ले में मत बुलाना, वरना घर घर में झगड़ा करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? आज के बाद इनको भारतीय झगड़ा पार्टी करना, भारतीय जनता पार्टी मत कहना। भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। अब ये चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है कि विधायक का चुनाव हो रहा है? बताओ। विधायक का हो रहा है ना? तो जिन लोगों के दिमाग पर सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के उनका भूत उतार दो भैया। देश का रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। अगर तुम सबके रहते हुए हिंदुओं का पलायन हुआ तो पहले अपने पद से इस्तीफा दो, मुंह पे कालिक लगा लो, तब इस मुद्दे पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। संजय सिंह आपके बीच में कह रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा। मुसलमानों से लड़ने के नाम पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। लेकिन जब आपके बीच में आए तो इनके पुराने वादों को याद कर लेना। 2014 का चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में निकले थे। उन्होंने कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए खाते में, 15 रुपए भी नहीं आए। और जो पैसा आपके घरों में था, माताओं बहनों ने पति से पैसा चुरा के संदूक में रखा था। घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आ जाएगा, जमीन खरीदनी होगी तो ये पैसा काम आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, यही 1500 की नोट काला धन है, इसको लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी पैसा साफ कर दिया तुम्हारा। 100 आदमी लाइन में लग के मर गए, काला धन नहीं आया। दूसरा क्या बोले? बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज हिंदुस्तान दुनिया में बेरोजगारी की सूची में नंबर 1 पर पहुंचा दिया मोदी जी ने। आज इस चुनाव में जब ये लोग बात करने के लिए आए तो इनसे काला धन का हिसाब मांग लेना, नौकरियों का हिसाब मांग लेना, किसान के फसल दोगुना करने का हिसाब मांग लेना। और बाबा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा जी चुनाव प्रचार में निकले हैं तो वो हिंदुस्तान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे भाजपाइयों पे सबसे ज्यादा दया आती है, वो हिंदुस्तान का चुनाव पाकिस्तान के नेता जिन्ना के नाम पे लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? हर चुनाव में जिन्ना 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 जिन्ना। ये भाजपाइयों के दिमाग पे जिन्ना का भूत सवार हो गया, जिन्ना के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा भाजपाइयों से, मैंने कहा भाजपाइयों, आओ उत्तर प्रदेश का चुनाव गन्ना गन्ना करके लड़ो, तुम्हारा हाथ पकड़ के किसान तुमको खेत में ले जाएगा जहां उसने अपने गन्ने को जलाने का काम किया। और जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। अलीगढ़ के लोगों, आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, यहां भी आपको बता के जा रहा हूं,
हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जिन्नावादी अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मुझे जरा बताओ, जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने कौन गया था? लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई थी 3 राज्यों में आजादी के पहले? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में, बंगाल में मुस्लिम लीग की जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने सरकार बनाई थी। जिन्नावादी ये लोग हैं, जिन्नावादी हिंदुस्तान के लोग नहीं है। जिन्ना की बात करते हो और एक दिमाग में इनके पता नहीं क्या भूत सवार है। नदीम भाई यहां बैठे, मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा नदीम भाई पाकिस्तान से डरते हो? बोले क्यों डरेंगे भैया। शकील भाई से पूछा, बोले क्यों डरेंगे? लेकिन सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान से किसी को लगता है तो भाजपाइयों को लगता है, भाजपाइयों को लगता है। बंगाल का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, बिहार का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, पंजाब का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, गोवा का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, मेघालय का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तान के नाम पे। अरे बेईमानो, अरे कायरों, अगर तुमको पाकिस्तान से इतना डर लगता है, 7 ताले में अपने औकात को बंद करके घरों में बैठो, चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर लो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कौन डरता है आप पाकिस्तान से? बताओ, कोई डरता है? कोई डरता है? हर चुनाव में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान। और एक बात याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो और एक एक आदमी को जाके बताओ, भारतीय जनता पार्टी का धंधा झगड़ा कराने से चलता है। अंग्रेजों का नारा था बांटो और राज करो, भाजपाइयों का नारा है बांटो और राज करो, डराओ और राज करो। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं, हिंदुओं को मुसलमान से डराते हैं। बिहार का चुनाव लड़ते हैं, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाते हैं। बंगाल का चुनाव लड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं। हरियाणा का चुनाव लड़ते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव लड़ते हैं, मराठा को गैर मराठा से लड़ाते हैं। गोवा का चुनाव लड़ते हैं, हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं। पंजाब का चुनाव लड़ते हैं, हिंदू को सिख से लड़ाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, इन बेईमानों को कौन भाजपाई आ गया भाई? भाजपाइयों से सावधान हो जाओ। मैं बगैर माइक के बोलूंगा, चिंता मत करना। ठीक कर लो, नहीं तो बगैर माइक के बोलूंगा, बगैर माइक के बोलूंगा। ठीक हुआ? क्या हुआ? हेलो, तो ये पूरे हिंदुस्तान का चुनाव एक से दूसरे को डरा डरा के लड़ते हैं, एक से दूसरे को डरा डरा के लड़ते हैं। अभी पूरे देश में सिख और हिंदू को पंजाब में लड़ाया, हिंदू मुसलमान को यूपी में लड़ाया, हिंदू ईसाई को गोवा में लड़ाया। तो मैं बता रहा था, पंजाब में हिंदू और सिख को लड़ाते हैं, यूपी में हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं, हरियाणा में जाट और गैर जाट को लड़ाते हैं, महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा को लड़ाते हैं, गोवा में ईसाई और हिंदू को लड़ाते हैं। इनको अपने मोहल्ले में मत बुलाना, वरना घर घर में झगड़ा करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? आज के बाद इनको भारतीय झगड़ा पार्टी करना, भारतीय जनता पार्टी मत कहना। भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। अभी गए थे बाबा जी कैराना, तो कैराना में कह रहे थे गर्मी ठीक कर देंगे, गर्मी सही कर देंगे, गर्मी उतार देंगे। ऐसे किसी मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना है क्या? सुना है कभी? सुना है कभी? ये चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है कि विधायक का चुनाव हो रहा है? बताओ। विधायक का हो रहा है ना?
क्या कह रहे हैं, गर्मी ठीक कर देंगे। तो मैं तो जाता हूं, मैंने कई बार देखा है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अवध के इलाके में ओझा लोग भूत उतारने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं कि नहीं करते? अलीगढ़ में करते हैं कि नहीं करते? तो जिन लोगों के दिमाग पर सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के उनका भूत उतार दो भैया, झाड़ू मार के उनका भूत उतार दो। ये सत्ता का भूत इनके दिमाग पर सवार है। कैराना में गए तो कहने लगे बाबा जी अब पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा बाबा जी 5 साल से यहां ओबामा की सरकार थी कि ट्रंप की सरकार थी कि लालू यादव मुख्यमंत्री थे, कौन मुख्यमंत्री था भैया हमको बताओ। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। अगर तुम सबके रहते हुए हिंदुओं का पलायन हुआ तो पहले अपने पद से इस्तीफा दो, मुंह पे कालिक लगा लो, तब इस मुद्दे पे बात करेंगे। और दूसरा, अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी गए थे, अभी एक जाटों का सम्मेलन किया। जाटों के सम्मेलन में क्या बोले? बोले जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। एक तो भाजपा इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है जितने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। कह रहा है भाजपा जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। तो मैंने कहा भैया भारतीय जनता पार्टी का नाम 650 साल पहले क्या था ये तो बता दो। मैंने तो सुना 80 में बनी है भाजपा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। फिर दूसरी बात क्या बोले? क्या बोले? वो बच्चों को तुम लोग पिलाते हो ना मुगली घुट्टी 555, पिलाते हो कि नहीं पिलाते हो? हमारा गृह मंत्री भी बेचारा मुगली घुट्टी 555 पिए हुए, 1.5 साल में बच्चे पीना बंद कर देते हैं। अमित शाह अभी तक पी रहा है, अभी तक मुगली घुट्टी 555। कह रहा है जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया मैं खोज रहा हूं कोई मुगल मिल जाए हिंदुस्तान में। 1 हफ्ते हो गया, नदीम भाई कहीं कोई मुगल से मिलवा दो, मैं खोज रहा हूं किससे लड़ रहा है। एक भी मुगल हिंदुस्तान में नहीं मिला, 1 हफ्ते हो गया खोजते खोजते। कह रहा मुगलों से लड़ रहे हैं। मैंने कहा अमित शाह जी इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लो। हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके दोनों बेटों के सर कटवा दिए थे अंग्रेजों ने, जिनके अगुवाई में झांसी की रानी लड़ी, मंगल पांडे लड़े, बेगम हजरत महल लड़ी, जिनकी लड़ाई अंग्रेजों से थी, जिन्होंने 1857 की गदर में अपने बच्चों के सर कटवाए। तुम उनसे लड़ रहे हो? उनकी कब्र, उनकी मजार तो रंगून में है, उनसे लड़ रहे हो? किस मुगल से लड़ रहे हो मुझे जरा बताओ। और अगर नकली बातों पे चुनाव लड़ना चाहते हो तो अब तुम्हारी असलियत उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। हिंदू मुसलमान सबको एक होकर मैं कहना चाहता हूं, इन भाजपाइयों की जमानत जब्त करा के यहां से भेजना और झाड़ू पर बटन दबा के बहन मोनिका थापर को यहां से जिताकर भेजना। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिक्षा की बात नहीं हो रही, बिजली की बात नहीं हो रही, पानी की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही, तरक्की की बात नहीं हो रही, एकता की बात नहीं हो रही, भाईचारे की बात नहीं हो रही है, नफरत की बात हो रही है। आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। संजय सिंह आपके बीच में कह रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा। 80 और 20 पे नहीं होगा। बाबा जी तुम लोगों ने बहुत 80-20 कर लिया। मैं पूछ रहा हूं अलीगढ़ से, आपसे बताओ आदित्यनाथ जी, नदी के घाट पे जो हजारों लाशें सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो किसान
जो 1 साल सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। वो नौजवान जो रोजगार मांगने निकलता है तो उसको लाठियों से पीटते हो। ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं, 80-20 करके तुमने 80 को बर्बाद कर दिया और हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर दिया। 80-20 करके 100 को बर्बाद कर दिया, हिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया और मुसलमानों को भी बर्बाद कर दिया। हिंदुओं से कहा तुमको भूखा रखेंगे लेकिन चिल्लाना नहीं, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको महंगाई में डुबा देंगे लेकिन बोलना नहीं, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको बेरोजगारी की मार देंगे लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको हम नदी के घाट पे सड़ता हुआ छोड़ देंगे, मार देंगे कोरोना की महामारी में, लेकिन तुम सिसकना नहीं, रोना नहीं, हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं। मुसलमानों से लड़ने के नाम पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। ये बात हिंदुओं को भी समझनी पड़ेगी और ये बात मुसलमानों को भी समझनी पड़ेगी कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, आदमियत का कत्ल किया जा रहा है। भाजपाई नारा लगाते हैं भारत माता की जय, हम लोग भी नारा लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि भारत की माता के 130 करोड़ बच्चे हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और दुनिया की कोई माता अपने बच्चों में झगड़ा कराकर खुश नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? हो सकती है? कोई मां अपने बच्चों के बीच में झगड़ा करा के खुश हो सकती है क्या? तो भारत माता की जय लगाते हो भाजपाइयों, तो भारत माता की जय तो तब होगी जब हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। भारत माता की जय तब होगी जब अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल का दाम मिलेगा, व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी। माताएं बहनें बगैर डर के अपने घरों से निकल पाएंगी, तब भारत माता की जय होगी। गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा रात को 12 बजे भी गहना लाद कर 16 साल की लड़की उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल सकती है। कहा कि नहीं कहा? कहा है ना? मैंने कहा अमित शाह जी, मेरे प्यारे मोटा भाई, मेरे प्यारे मोटा भाई अमित शाह जी, तुम उत्तर प्रदेश की लड़कियों को सलाह देना बंद कर दो। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, गहना पहन के तुम बगैर सुरक्षा के रात में 12 बजे सड़क पर निकल जाओ, तुम्हारे साथ क्या होगा मैं बता नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? मोटा भाई अगर गहना पहन के रात में 12 बजे निकल जाए तो उसके साथ राजनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? हो जाएगी ना? इसलिए ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, बहुत सारी दुश्वारियां झेली हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, जाकर वहां हमारी सरकार के काम को देख लेना। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाते थे, बच्चे टाट पर पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, एथलीट के और हॉकी के ग्राउंड बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और पिछले 5 साल से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों में आ रहा है। जाकर देखिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तरक्की चाहिए।
हम बात करते हैं हम स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे। भाजपाई चुनाव प्रचार में आते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, भाजपाई आता है तो कहता है शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस मनहूस पार्टी से भैया सावधान हो जाओ, तुम लोग, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सावधान हो जाओ। इन मनहूसों ने शमशान 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 करके बोले गांव गांव में शमशान बनाना है, शहर शहर में शमशान बनाना है, हमको तो हर जगह शमशान बनाना है। शमशान शमशान कह के कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया। अब इस पार्टी की जमानत जब्त करा के कहना हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास चाहिए। किसी को शमशान चाहिए क्या? बाबा जी की पार्टी में चले जाओ जिसको शमशान चाहिए। किसी को शमशान नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है। ये मोनिका थापर हमारी छोटी बहन को आपने बराबर देखा होगा, जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, लाठियां खाते हुए, जेल जाते हुए, हाथरस की बेटी के लिए न्याय की लड़ाई मोनिका थापर यहां से सुबह ही निकल गई थी लड़ने के लिए। मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, ईमानदार और सच्चे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजो। चोर और उचक्कों को अगर चुनकर भेजोगे तो हमारी तुम्हारी तरक्की कभी होने वाली नहीं। अच्छे लोगों को चुनकर भेजो, बेईमानों को चुनकर भेजोगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसे लोग पहुंचेंगे जो नफरत की बात करेंगे, झगड़े लड़ाई की बात करेंगे। और भारतीय झगड़ा पार्टी से तो होशियार रहना। नाम याद हो गया कि भूल गए तुम लोग? भाजपा का नाम क्या है? भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय झगड़ा पार्टी, उससे सावधान रहना। मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा करा देंगे, पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। घर पे चाय पिलाने के लिए बिठा दिया तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए होशियार रहना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, हमारी छोटी बहन मोनिका थापर को अपना आशीर्वाद